नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और आज हम जानेंगे अनुच्छेद 39 को। अनुच्छेद 39 क्या कहता है और यह किन विषयों पर लागू है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जा सके। अब इसमें हम टिप्पणी के माध्यम से समझेंगे कि संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में उपबंधित करता है, अनुच्छेद 39 का प्रावधान करता है कि राज्य अपनी नीतियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देगा कि नागरिकों, मनुष्यों और स्त्रियों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 39 नियम करता है कि कर्मकारों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बालक के वयस्क आयु का दुरुपयोग नहीं किया जाता और नागरिक अपनी आयु या शक्ति के अनुपयुक्त पेशे में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता द्वारा बाध्य नहीं किए जाते हैं। उसे निर्दिष्ट करने का प्रयोजन यह समझने और मूल्यांकन करने के लिए कि कैसे राज्य की नीति के निदेशक तत्व और अनुच्छेद 51 के अधीन परिकल्पित मूल कर्तव्यों को उच्चतम न्यायालय की निर्वाचनात्मक प्रक्रिया द्वारा वास्तविक किया गया है। निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा माना गया है क्योंकि भारत कल्याणकारी राज्य है। चारू खुराना बनाम भारत संघ AIR 2015 SC 839 में इसको बताया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 39 को। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यह जो है अनुच्छेद 39 का कहता है। तो इस प्रकार आज हम अनुच्छेद
39 और 39 का को समझे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।